हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। जैसा कि पीएसयूज बैंकों ने एक तरह से काफ़ी रुलाया है और उसमें से एसबीआई ही अप डाउन हो रहा है। जिन्होंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले एक साल से काफ़ी गिरावट है इसमें और 10-10 साल का जो इनका भाव था 10 साल पहले उसके आसपास कारोबार कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा Q2 का रिजल्ट आया, दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया। इसे देखते हैं, इसके आंकड़े देखते हैं, नंबर देखते हैं, आगे किस तरह की चाल रह सकती है, किस तरह का इसका मूव रह सकता है। क्या ये जिस तरह से लंबे समय से इसमें गिरावट है, मीन्स काफ़ी समय से गिरावट है, काफ़ी टाइम से गिरावट है, आने वाले समय अगर थोड़ा सा समय दें तो क्या ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और पिछले 3 महीने में इसने 54 को टच करने की कोशिश की, बट वो 54-55 क्रॉस नहीं हो पाया। तो टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं, कैंडल दिखाने की कोशिश करेंगे, आरएसआई को भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे पहले आंकड़े देखते हैं, नंबर देखते हैं, किस तरह के आंकड़े और नंबर्स रहे हैं, क्या प्रॉफिट और क्या रेवेन्यू रहा है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का Q2 का रिजल्ट आया है और इसके आंकड़े और नंबर देखते हैं। देखिए ये सितंबर 30, 2020 का है, दूसरी तिमाही का 29/10/2020 को रिजल्ट आया है। Q2 FY21 का ये कॉलम है, Q1 FY21 का ये कॉलम है, Q2 FY20 का ये कॉलम है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में इनका रहा है 7,508 करोड़ का इनकम रही है और Q1 में था 6,816 करोड़ का और Q2 FY20 में 7,028 करोड़ का। 6% की बढ़ोतरी हुई है, 6.83% हुई है साल दर साल। देखिए ये 7,028 करोड़ का था और 7,508 करोड़ का अब की बार हुआ है। और इसमें अगर हम और आगे की तरफ देखते हैं, टोटल प्रोविजन में क्या किया इन्होंने, 3,000 करोड़ का प्रोविजन किया है और इससे पहले 5,628 करोड़ का था। और Q2 FY20 में ये था Q2 FY20 में 4,209 करोड़ का, यानी मीन्स कम हुआ है, 28% की कमी है। अब आगे की तरफ और देखते हैं प्रॉफिट में क्या है। नेट प्रॉफिट में देखते हैं दोस्तों, 1,679 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जून के क्वार्टर में Q1 में माइनस में था 864 करोड़ का, उसके हिसाब से अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। एक साल पहले 737 करोड़ का था, तो 127% बढ़ोतरी हुई है। और स्टॉक का भाव लगभग दोस्तों जो 42-43 रुपये के आसपास है। इसका टेक्निकल भी देखेंगे अभी। अब इसका NPAs और ग्रॉस NPAs देखते हैं दोस्तों। अब बैंक का ग्रॉस NPA और नेट NPAs देखते हैं क्या रहा है, क्योंकि इसी में सब कुछ रहता है इनका। देखिए ये है ग्रॉस NPAs में रहा है, Q2 FY21 में 9.14 का है और Q1 FY21 9.39 का, कम हुआ है। इससे एक साल पहले 10.25, यानी मीन्स थोड़ा सा सुधार है। नेट NPAs में देखते हैं तो 2.51 का है, 2.83, 3.91, यानी भी सुधार हुआ है दोस्तों। और के आसपास है, एसेट क्वालिटी में एक तरह से सुधार हो रहा है और स्लिपेज भी कमी दिख रहा है। बट ये है कि अब पीएसयूज बैंक में जो एक तेज़ी होती थी, जैसे रिजल्ट के बाद एक तेज़ी होती थी 6-7% में बैंक ऑफ बड़ौदा तेज हो जाता था, उस तरह का अब मूव नहीं आ रहा है। ज़्यादातर अगर गिरावट होती तो इनमें भारी बिकवाली आ जाती है। अब इसका टेक्निकल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लगा हुआ है, जो कैंडल्स हैं वो मंथली कैंडल्स हैं और इसमें RSI को भी लगाएंगे। देखते हैं कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक तरह से बेरिश बने हुए हैं पीएसयूज बैंक, उसमें से SBI में थोड़ा सा तेज़ हो जाता है कभी कभार। बट ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले एक साल से निराश किया है और जो भी निवेशक इसमें निवेश किया है तो उनको एक तरह से रुलाया है इस बैंक ने, ख़ास तौर से पीएसयूज बैंक ने। तो आने वाले दिनों में ग्रोथ की संभावना दिख रही है। देखिए ये लगातार 100 रुपये से एक तरह से गिर के नीचे की तरफ आया, 34 के आसपास एक तेज़ी हुई थी, 55 के ऊपर जाने की कोशिश की इसने 3 मंथ तक। देखिए फिर सितंबर में गिरावट आएगी, जो EMI या मोरेटोरियम की बात चल रही थी उसकी वजह से गिरावट आ गई, कोई ना कोई खबर आ जाती है। अब ये ग्रीन कैंडल बनाया दोस्तों अक्टूबर का, एक तरह से हम देखें 41 रुपये 35 पैसे के ऊपर ओपन हुआ था, 45 रुपये 55 पैसे में हाई बनाया, लो बनाया 40 रुपया और
क्लोजिंग दी है 42 रुपये 75 पैसा। आज रिजल्ट आया 29/10/2020 को, ठीक ठाक रिजल्ट है और प्रॉफिट भी ठीक अच्छा हुआ है और रेवेन्यू भी एक तरह से ग्रोथ हो रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो ऊपर का जो हम दोस्तों अगर इसका रेजिस्टेंस देखते हैं तो 45 रुपये 55 पैसा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ये, यानी मीन्स ब्रेक करके ऊपर की तरफ देता है, आ जाता है, तो डेफिनेटली फिर हमें ये जो ऊपर का ये 55-54 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। और ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली वहाँ से कम 10 से 20% की तेज़ी आती हुई दिख सकती है। ये दो कारण से हो सकता है दोस्तों, या तो बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर जाए। अब देखिए गिरावट हो रही है, सबके मन में इस वक्त तो गिरावट होने की संभावना है कि ज़्यादातर गिरावट होगी। हो सकता है कि आपको जो ये जब तक इलेक्शन हो रहे हैं यूएसए के, तब तक उसमें थोड़ी सी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। अब 11,600 के आसपास तक तो निफ्टी आ ही गया है, और जब तक 11,200 और 11,000 के ऊपर निफ्टी है तब तक एक तरह से बुलिशनेस है निफ्टी में, और डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा कंसर्न बने हुए हैं, कोविड का मेन कंसर्न बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ में लॉकडाउन हो रहा है। स्पेशली वहाँ लॉकडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, लोग मिलेंगे जुलेंगे और एक दूसरे से गैदरिंग होगी, तो उसमें क्या होगा कि कोविड और फैल सकता है। इसकी वजह से वहाँ पे लॉकडाउन की संभावना है, और वही चीज़ इंडिया में भी हो सकता है दोस्तों, और ठंडी में हो सकता है, दिसंबर और जनवरी में कुछ बड़े बड़े शहरों में हो सकता है। तो तब देखा जाएगा। तब तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी तेज हो तो डेफिनेटली ये 54 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये पॉइंट इसलिए बताने की कोशिश है क्योंकि काफ़ी इफेक्ट करता है दोस्तों ये। अगर हम चार्ट में बुलिश में भी हैं, मीन्स तेजी में भी, जैसे रिजल्ट अच्छा आया तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी करेगा। अगर ये कारण और गिरने के ये कारण बन सकते हैं कि क्या ये घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सेंटीमेंट और लॉजिक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों शेयर मार्केट में, इसको भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप फंडामेंटल या फिर टेक्निकल उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो 70-80% का एक तरह से रेशियो रहता है वो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 54 तक का एक टारगेट रखे, जो भी फंसे हुए इसके बीच में, तो अगर निकलने की कोशिश करें तो ठीक है, वरना फिर एक थोड़ा सा समय दीजिए इनको, साल भर या 1.5 साल दीजिए, तो फिर इनमें तेज़ी आती हुई दिख सकती है। PSUs बैंक में अच्छा रिजल्ट आया है, डेफिनेटली ये 45 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 50 और 54 का एक टारगेट रखिए। अब इसमें RSI को लगाते हैं कि वो किस तरह का दिखा रहा है, तो उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं। और RSI का इंडिकेटर क्या बता रहा है, अब देखिए RSI देखिए मंथली के हिसाब से एक तरफ से लेटा हुआ है ये 32 के आसपास, यानी मीन्स 30 से 20 के बीच एक तरह से खरीदारी बनती है। डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI इनमें रखना चाहिए, और थोड़ा सा समय जो देंगे प्रॉफिट बन सकता है, बट ये है कि जिसको पेशेंट होगा वही इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल फंसे हुए हैं तो उनको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, मायूस हुए हैं लोग इन बैंकों से। और इसका अगर हम डेली वाइज के हिसाब से देख रहे हैं तो क्या दिखा रहा है वो भी देखते हैं दोस्तों। अभी मिडिल में है 49 में, यानी 70 में जाने में टाइम लगेगा। देखिए इस तरह का ये डेली वाइज का कैंडल बने हुए हैं। खास तौर से देखिए मंथली वाइज का अगर हम देखते हैं ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखिए एक बेयरिश मोड पिछले समय से चला, लगभग 130-140 से लगातार ये गिर के नीचे की तरफ आया। और 1-2 साल पहले की बात करते बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुआ करती थी, जब भी रिजल्ट आता था बड़ी हलचल होती थी, 5-10% ही भागता था। बट अब देखिए आज रिजल्ट आया लगभग 42 रुपये 75 पैसे में है, हो सकता है कल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये इसका विश्लेषण अगर हम करते हैं टेक्निकल के अनुसार, बहुत गिरा हुआ स्टॉक है दोस्तों। अगर किसी ने इसके आसपास लिया है या 50 के आसपास लिया है, 45 के आसपास लिया है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 5 या 10% के हिसाब से, तो उनको बने रहना चाहिए। और अपने अनुसार जब ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जो उसके ऊपर फंसे हुए हैं तो उनको तो होल्ड ही करना पड़ेगा। तो PSUs बैंक में अगर आप रहना चाहते हैं तो SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 3-4 बैंक हैं ये। आने वाले दिनों में अगर ठीक ठाक रहता है, ग्रोथ ठीक ठाक रहती है, एसेट क्वालिटी सुधारता है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। और भी वीडियो अगर आपको देखने हैं तो रिलायंस का भी वीडियो अपलोड किया है, SBI का किया है, SBI कार्ड का है, L&T का भी अपलोड किया है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।